नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह और आज हम एक साथ एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम ब्रह्मांड की अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाएगी, जहां असीम संभावनाएं और अनगिनत रहस्य छिपे हैं, जहां हर तारा अपनी अनूठी चमक और कहानी के साथ, हर आकाशगंगा अपने विशाल आकार और जटिल संरचना के साथ एक नई कहानी कहती है। एक ऐसी कहानी जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताती है। जरा कल्पना कीजिए, रात के खुले आकाश में अनगिनत तारे, जैसे किसी ने अनगिनत हीरे बिखेर दिए हों। हर एक तारा एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री सदियों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है इस अंधेरे के पार क्या है? क्या वहाँ और भी आकाशगंगाएं हैं, और भी तारे हैं, और भी ग्रह हैं? ब्रह्मांड सिर्फ ग्रहों और तारों का समूह नहीं, यह तो बल्कि समय, स्थान और ऊर्जा का विशाल महासागर है। एक ऐसा महासागर जिसमें हम सब तैर रहे हैं। हमारी पृथ्वी, जो इस विशाल ब्रह्मांड में एक नीले रंग के मोती की तरह चमकती है, सौरमंडल जिसमें हम रहते हैं, और मिल्की वे, जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है, सब इस अनंत विस्तार का छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसा विस्तार जो लगातार बढ़ रहा है, फैल रहा है। अरबों आकाशगंगाएं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, अरबों तारे जो हर पल ऊर्जा और प्रकाश छोड़ रहे हैं। यह एहसास हमें विनम्र बनाता है और जिज्ञासा जगाता है। हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। हर चीज भौतिकी के नियमों से बंधी है जो ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति, परमाणुओं का व्यवहार, ये सभी नियम, सब एक अदृश्य लय में, एक ऐसी लय जो ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। तो चलिए इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, अपने मन और आत्मा को खोलिए और ब्रह्मांड के रहस्यों को सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इस अद्भुत दुनिया को और बेहतर ढंग से समझ सकें। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है? यह अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ को हमने अभी तक उजागर भी नहीं किया है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। यह एक ऐसा समय है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर पृथ्वी का इतिहास 1 साल होता तो इंसान बस आखिरी मिनट में आते। जरा सोचिए, पूरे साल में जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी मौजूदगी कितनी छोटी है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने नए हैं? ब्रह्मांड कितना बड़ा है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता रहा है। हम निश्चित रूप से यह तो नहीं जानते कि यह कितना बड़ा है, लेकिन हमें सिर्फ उतना ही दिखता है जितना प्रकाश अब तक हम तक पहुंचा है। प्रकाश को भी हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। यह अवलोकनीय ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है। ये दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल है। एक प्रकाश वर्ष, वह दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है, अविश्वसनीय है। लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। यह एक ऐसी संख्या है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में तारों की संख्या धरती की रेत के कणों से भी ज्यादा है। अनगिनत तारे, अनगिनत संभावनाएं। हमारी अपनी मिल्की वे में ही 100 से 400 अरब तारे हैं, और हर तारे का अपना एक अलग इतिहास और भविष्य है। और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, और हर तारे के चारों ओर ग्रह हो सकते हैं। हर टिमटिमाता तारा शायद एक सूरज जिसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हों, और उन ग्रहों पर जीवन भी हो सकता है। क्या हम अकेले हैं? ये सवाल आज भी अनसुलझा है, और शायद यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ये दोनों ही चीजें हमारे लिए पूरी तरह से रहस्य बनी हुई हैं, अदृश्य, रहस्यमयी और हमारी समझ से बाहर। हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम सिर्फ 5% ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जो कि सामान्य पदार्थ से बना है। बाकी सब कुछ छुपा हुआ है। ब्रह्मांड एक अनसुलझी पहेली है, और हम अभी भी इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत हुई एक महाविस्फोट, बिग बैंग से लगभग 13.8 अरब साल पहले। एक छोटे घने बिंदु से सब कुछ फैला। शुरुआती सेकंड्स में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, फिर हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ, प्रकाश पहली बार स्वतंत्र रूप से फैला। आज भी उसकी गूंज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमारे पास है। गुरुत्वाकर्षण ने गैस के बादलों को खींचा, तारे बने, भारी तत्व बने, और सुपरनोवा विस्फोटों ने ये तत्व फैला दिए। हमारे शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे के अंदर बना था। हम सब स्टारडस्ट हैं। तारों के समूहों ने आकाशगंगाएं बनाई, मिल्की वे जैसी अरबों आकाशगंगाएं, जिनका विस्तार आज भी जारी है। एक छोटे बिंदु से शुरू होकर ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, और हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हमारे घर,
सौर मंडल पर सूरज, 8 ग्रह, उनके चंद्रमा और अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु। सूरज हमारा तारा इतना बड़ा कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। यह हमें जीवन देता है। 4 चट्टानी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, हर एक की अपनी खासियत। पृथ्वी पर जीवन, मंगल पर पानी के संकेत। फिर आते हैं गैस जायंट्स, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, विशाल, रहस्यमयी और अपने छल्लों व चंद्रमाओं के साथ। तारे नेबुला से जन्म लेते हैं, अलग अलग आकार, रंग और तापमान के। कुछ छोटे, कुछ सूरज से सैकड़ों गुना बड़े। तारे भी जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं। सुपरनोवा में फटकर ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं। हर तारा, हर ग्रह ब्रह्मांड की विविधता और सुंदरता का हिस्सा है। विज्ञान की दुनिया में हर दिन नई खोजें होती हैं। ये खोजें हमारे ज्ञान की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रही हैं और हमें ब्रह्मांड और हमारे अपने अस्तित्व के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की झलक दिखाई। इसकी शक्तिशाली क्षमताएं हमें उन दूर की आकाश गंगाओं को देखने की अनुमति देती हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गईं, जिससे हमें ब्रह्मांड के जन्म और विकास को समझने में मदद मिलती है। पहली बार ब्लैक होल की असली तस्वीर ली गई, एक ऐसा कारनामा जो खगोल विज्ञान के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यह तस्वीर आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक और प्रमाण है। मेसियर 87 के केंद्र में यह ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा से अरबों गुना बड़ा है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी मजबूत है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यह आइंस्टीन के सिद्धांत की पुष्टि थी, जिसने 1 सदी पहले ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। यह खोज विज्ञान की शक्ति और मानव जिज्ञासा की असीम क्षमता का प्रमाण है। एक्सोप्लैनेट्स, हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह जो दूर के तारों की परिक्रमा करते हैं, अब हजारों मिल चुके हैं और हर नई खोज के साथ हम यह जानने के करीब आते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। कुछ पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हैं, कुछ गोल्डीलॉक्स जोन में अपने तारे से सही दूरी पर स्थित हैं, जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अब इन ग्रहों के वायुमंडल में झांक रहा है, जीवन के संकेत खोज रहा है, जैसे कि ऑक्सीजन या मीथेन जैसी गैसें। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज, अंतरिक्ष समय में लहरें, ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारों के टकराने से पैदा होने वाली लहरें, जो ब्रह्मांड में सबसे हिंसक घटनाओं में से कुछ हैं, ने ब्रह्मांड को सुनना संभव किया, जिससे हमें उन घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो प्रकाश से छिपी हुई हैं। ये खोजें हमें ब्रह्मांड के और करीब लाती हैं, हमारी समझ को गहरा करती हैं और हर उत्तर के साथ नए सवाल खड़े करती हैं, जो हमें और अधिक जानने और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। विज्ञान की यह यात्रा कभी रुकती नहीं, यह एक सतत खोज है। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का। जितना जानते हैं उतना ही लगता है हम कितना कम जानते हैं। डार्क मैटर, अदृश्य लेकिन ब्रह्मांड का 85% हिस्सा। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, लेकिन यह क्या है कोई नहीं जानता। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अरबों आकाशगंगाएं, अरबों तारे, फिर भी जीवन का कोई ठोस सबूत नहीं। फर्मी पैराडॉक्स, अगर जीवन आम है तो हम अकेले क्यों दिखते हैं? ब्लैक होल के अंदर क्या है? सिंगुलैरिटी, जहां भौतिकी के नियम टूट जाते हैं। क्या यह दूसरी दुनिया का दरवाजा है या कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते? इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमें नए सिद्धांतों की जरूरत है और यह खोज जारी है। ब्रह्मांड की कहानी अनंत है, हमने अभी शुरुआत ही की है। हर खोज, हर सवाल हमें आगे बढ़ाता है। आज हम टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान से सितारों का अध्ययन करते हैं, कल शायद किसी और ग्रह पर जाएंगे। भविष्य में हम ब्रह्मांड के और गहरे रहस्यों को जानेंगे, शायद जीवन के संकेत भी पाएंगे। ये खोज सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं, हम सबकी है। जब हम ब्रह्मांड को समझते हैं तो खुद को भी समझते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी, एक नीला गोला, कोई सीमाएं नहीं, हमें एकता का एहसास कराता है। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, सवाल पूछते रहें और ब्रह्मांड की ओर देखते रहें। कौन जानता है अगली बड़ी खोज आप में से ही कोई करे। धन्यवाद।